पर्सन जो आपके से वार्तालाप करेगी। इंदु फुहार जी हमारी महिला के अध्यक्ष रही हैं, आप सब जानते हैं, यहाँ पर विधायक भी हैं, प्रतीक जी हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, नील गुप्ता जी भी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, अजय मल्होत्रा जी हमारे अध्यक्ष हैं और शमशेर शाह जी हमारे भारतीय जाति हैं, रानू मालिक जी कारपोरेटर हैं, परवीन अख्तर जी भी हमारी महिला लीडर हैं, नील गुप्ता जी भी बैठे हैं। तो आप सबका बहुत स्वागत। नीतू चौधरी जी पहले आपसे बात होगी, इनका जो डोमेन है एजेंडा है वो आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र शर्मा जी। आप सभी को जय माता दी, नमस्कार, आदाब। और मंच पर मौजूद सभी सम्मानित नेताओं, ऑफिस बेयर्स, रविंदर जी और तमाम नेताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का भी करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, शॉर्ट नोटिस पर आए और अभी हमारी बात को जो है वो जनता तक ले जाने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं हमारे देश के वीर सपूत कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष मोचक, डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को श्रद्धांजलि दूंगी कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन। आज जो है प्रेस की कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप जो है इन लाइनों का मर्म जो है वो समझें कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि उसकी बातों पे ना जा कि वो क्या करता है, कि उसकी बातों पे ना जा कि वो क्या करता है, उसके कदमों की तरफ देख कि किधर जाता है। ये लाइनें आज के समय में बहुत विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि आज एक ऐसा समय आ गया है, ऐसा दौर है कि जहां पर वास्तविक मुद्दे जो है वो गौण हो गए हैं और जो मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार का जो माहौल है वो इस देश में बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से माइक रहने दो। आपको स्वीट लगनी चाहिए बातें। तो साथियों, आज कुछ आपके समक्ष कुछ बातों का उद्घाटन करने जा रही हूं जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। उद्घाटन का मतलब कि कुछ ऐसे खुलासे करना जा रही हूं जो मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे। और शुरुआती तौर पर ही मैं कल की एक बात का जिक्र करना चाहूंगी कि कल एक न्यूज सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड भी हुई और आप सबों लोगों ने भी उस पर ध्यान दिया होगा कि जो पहलवान बेटियों का जो केस था, जो जंतर मंतर पर बेटियां बैठकर भाजपा सरकार से न्याय मांग रही थी, जो देश के लिए सोना लेकर आई और विश्व पटल पर भारत की एक पहचान दर्ज की, वो गोल्डन गर्ल्स जो महीनों तक जंतर मंतर पर बैठी रही, जिनका महीनों तक केस दर्ज नहीं हुआ, तमाम संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो केस दर्ज हुआ
उसी केस की कल एक सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बयान दिया, और वो बयान क्या था? आप गौर करिएगा इस बात पर कि वो बयान क्या था। दिल्ली पुलिस कहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब जब मौका मिलता था तब तब वो पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता था, उनसे छेड़छाड़ करता था। ये अक्षरश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं जो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान किया। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहां महिला आरक्षण की बात करने आई थी और ये पहलवान बेटियों का किस्सा लेके छेड़ के बैठ गई। तो ये किस्सा कैसे छेड़ के बैठ गई? इसके पीछे भी एक कहानी कि वो व्यक्ति जो पहलवान बेटियों का शोषण करता था और जिसने नाबालिग बेटियों का भी शोषण किया और पॉक्सो एक्ट में जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल ला रहे थे और उस पर भाषण दे रहे थे, वो व्यक्ति पार्लियामेंट में मौजूद था। न केवल पार्लियामेंट में मौजूद था बल्कि मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था और इस बिल को लाने में अपना योगदान मोदी जी को दे रहा था। इस बात का जिक्र करने का यहां पर एक मकसद ये भी है कि इस घटना के जरिए मैं चाहती हूं कि आप लोग जाने कि भाजपा का वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और आप सभी भाइयों के माध्यम से मैं ये पूछना भी चाहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? ये कैसा दोहरा व्यक्तित्व, ये कैसे दो चेहरे कि एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन बिल ला रहे हैं, यानी नारी को शक्ति बता रहे हैं और फिर उस शक्ति का वंदन कर रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ आप उस व्यक्ति को अपने दामन में संजोए हैं जो नारी का भक्षण कर रहा है, जो नारी को क्रंदन करा रहा है, जो रुदन करा रहा है, जो बूटों तले कुचलवा रहा है, जो सर्दी गर्मी बरसात में बेटियों को सड़क पर बैठवा रहा है। क्या वो व्यक्ति मोदी जी की सोच से ऊपर है या भाजपा उसके सामने गोड़ हो गई है? क्या वो व्यक्ति इतना बड़ा है, क्या इतना महान है, क्या इतना विशाल है कि जिस देश में प्रधानमंत्री जी को महिला आरक्षण बिल का नाम बदलकर एक दैवीय नाम रखना पड़ रहा है, नारी शक्ति वंदन, उसी नारी शक्ति का दमन वो व्यक्ति कर रहा है, और उसी संसद में तमाम वो भाजपा सांसद महिलाएं भी बैठी हैं और उत्साहवर्धक तालियां बजा रही हैं, तमाम तरह के गेस्चर दे रही हैं। क्या उन महिला सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी जी से ये पूछ ले कि मोदी जी, ये व्यक्ति संसद में क्यों बैठा हुआ है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है? और केवल ये ही नहीं, मैं आपको यहां पर ये मेंशन करना भी जरूरी समझती हूं कि भाजपा के सांसदों में से 139 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, और उसमें से 98 सांसद ऐसे हैं कि जिनमें मर्डर, रेप, किडनैप और महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध, ये बात आप मेरी नोट कीजिएगा, महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध में केस दर्ज है। ऐसे व्यक्ति मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं,
ये भाजपा का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा नहीं तो क्या है। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने 2016 में मोदी जी को एक पत्र लिखा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि मोदी जी, आप अभी पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से, अगर आप पूर्ण बहुमत से हैं तो आप महिला आरक्षण विधेयक लेकर आइए और उसको पास करा दीजिए। और 8 मार्च 2016 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस दिन आप इसको लागू करवा दीजिए। लेकिन मोदी जी के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो तो चुनावी रैलियों में जर्सी गाय बोल रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, तमाम वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो नारी जाति को शर्मसार करती, तमाम वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो नारी शक्ति का दमन करती। मोदी जी चुनावी रैलियों में सोनिया गांधी जी के भाषण पर, सोनिया गांधी जी के पत्र पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद सोनिया गांधी जी फिर उनको 2017 में याद दिलाती। लेकिन तब भी पार्लियामेंट के काम छोड़कर केवल चुनावी रैलियां, ना महिला सम्मान की बात, ना महिला आरक्षण की बात, ना महिला शक्ति की बात और ना महिला वंदन की बात। फिर 2018 आता है और माननीय राहुल गांधी जी पत्र लिखते हैं कि मोदी जी, आप अभी सत्ता में हैं और आपके पास पूर्ण बहुमत भी है, तो महिला आरक्षण बिल को आप पास कराइए और हम आपको बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन मोदी जी को ख्याल नहीं आता, क्योंकि महिलाओं के प्रति अगर वो उनकी नीयत साफ होती तो वो कभी भी रैलियों से महिलाओं के खिलाफ वाली टिप्पणियां नहीं करते और ना ही अपने मंत्रियों और अपने सांसदों को करने देते। इसी संसद में वो व्यक्ति भी बैठे हैं जिन्होंने बोला था, जो भाजपा के सांसद हैं, कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं वो अपने शरीर का सौदा करके आती हैं। इसी संसद में भाजपा के वो सांसद भी बैठे थे जो कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं टनाटन होती हैं। इसी संसद में तमाम वो सांसद भी बैठे हैं जो महिलाओं के प्रति इस तरह की शर्मनाक टिप्पणियां करते हैं और मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त। साथियों, तमाम तरह के महिला आरक्षण पर हम पर इल्जाम लगाए गए कि हम जो है महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा क्रेडिट? क्या काहे का क्रेडिट? क्या आपकी सोच थी? क्या महिलाओं को आरक्षण देने की आपकी सोच थी? राजीव जी 1989 में जब विधेयक लेकर आते हैं तो सोचिए कि सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन है? सबसे विरोध करने वाला भाजपा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री राम जेठमलानी जी, ये वो व्यक्ति है, वो आदर्श है जिनको दुनिया मानती है, दुनिया देखती है। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा, वो चाहे अटल जी हो और चाहे आडवाणी जी हो और चाहे बहुत पढ़े लिखे राम जेठमलानी हो, महिलाओं के प्रति सोच तो फिर वही है। फिर विरोध किया गया और आरक्षण को पास नहीं होने दिया गया जो स्थानीय निकाय के थे। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में ये बिल पास किया जाता है और राजीव गांधी जी का सपना पूरा होता है कि स्थानीय निकायों में 15 लाख से
नारी शक्ति देने वाली वो कांग्रेस है और ये आइडिया ओरिजिनल कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने ही हमेशा उन वर्गों की बात की, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, कि उनको आगे लाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल आइडिया भाजपा के पास होता तो भाजपा के पास समय की कमी नहीं थी बिल लाने के लिए। पिछली सरकारों की बात छोड़ दीजिए, मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, 9.5 साल थे, लेकिन मोदी जी को ख्याल नहीं आता। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो इनके सांसद उछलने लगते हैं, अनशंट बयान देने लगते हैं कि ओबीसी की बात क्यों करते हो, ओबीसी का क्या लेना देना है। अरे भाई, आप ही ने तो उठाया था कि राहुल गांधी जी ने अपमान कर दिया ओबीसी का, मोदी को चोर बोल दिया। तब तो बड़े मोदी के हित जो है ओबीसी के आप हितैषी बन रहे थे। अगर आप सच में जो है ओबीसी के हितैषी हैं तो आपको ओबीसी आरक्षण से क्या परेशानी है। अगर आप सच में ओबीसी के हितैषी हैं तो बताइए, कास्ट सेंसस हमने 2011-2012 में कराया था, उसको डिस्क्लोज कीजिए और बताइए कि ओबीसी कितने हैं इस देश में। क्योंकि ये जो सरकार आप चला रहे हैं ये ओबीसी की बदौलत चला रहे हैं। यूपी में जो आपकी 2 बार सरकार आती है, 2014 में, 2019 में, ओबीसी के बिना संभव नहीं थी। ओबीसी आपको सरकार में लेकर आया था और आप ओबीसी के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं और इसे राजनीतिक जुमला बता रहे हैं, राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं। एक वो वर्ग जो बहुलता में है, कम से कम देश की आधी जनसंख्या ओबीसी है, उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं। ये आपकी सोच है, ओबीसी विरोधी आपकी सोच है। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी तो आप थे ही, वो हमने देखा भी। जब उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता, नई संसद में प्रवेश करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। आपको याद होगा, इसी पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और नींव रखी गई, उसकी ईंट रखी गई, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। तो ये जो सब चीजें क्या दर्शाती कि आपको दलितों से नफरत है, आदिवासियों से नफरत है। आपको लगता है कि अगर वो प्रवेश करेंगे तो अपवित्र हो जाएगा, फिर आपको गंगा जल से धुलवाना पड़ेगा। आपको ये लगता है, इसलिए रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है।